उनका परिचय आपसे कराते हैं, फिर सीधे चर्चा करते हैं। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी और संदीप सबलोग जी कांग्रेस से। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। महेंद्र जी, जब समय हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने अपने देश को चलाने के लिए यहाँ की धर्म, संस्कृति, समाज, इन सबको इकट्ठा करके जो हमारी परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं हैं, इनको इकट्ठा करके एक ऐसा संविधान बनाया था जिससे सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग समान रूप से आगे बढ़ सके। और आज भी हम उस पर चलते आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि चुनाव आते हैं और इनको धार्मिक मुद्दे याद आ जाते हैं। आप 6 महीने पहले बताइए कौन सा धार्मिक मुद्दा इस देश में, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? सिर्फ चुनाव आने के समय मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव आना है और कैसे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाना है, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधा टारगेट धर्म को करती है। मेरा तो ये कहना है कि यदि कर्नाटक के परिस्थितियों को लेकर अगर आप बात करते हैं तो फिर अन्य ऐसे राज्य, जहां त्रिपुरा की हम बात करें, मेघालय की बात करें, असम की बात करें या गोवा की बात करें, जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पे आप 20 की आजादी दिए हुए हैं। आपकी पार्टी के कई पदाधिकारी और संघ से जुड़े हुए लोग बीफ का व्यापार करते हैं। तो क्या इसको हम मुद्दा बनाएंगे? लेकिन हम इसको मुद्दा नहीं बनाते। हम मुद्दा बनाते हैं जनता के बीच क्या कठिनाइयां हैं, क्या रोजगार की कमी है, महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है, घोटाले कितने हैं, हम इस पे बात करते हैं, हम ये मुद्दे बनाते हैं। मोदी कानून गलत है? देखिए, हमारे संविधान में स्पष्ट व्याख्या है अनुच्छेद 25 में कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन उस धर्म को प्रभावित करने के लिए कपट पूर्वक, प्रलोभन पूर्वक या बल पूर्वक परिवर्तन करने की आजादी किसी को नहीं है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 21 अक्टूबर 1968 को मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लाया था, जिसमें साफ प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग के द्वारा, कपट या प्रलोभन के द्वारा धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकेगा। तो कांग्रेस पार्टी तो 1968 में 55 साल पहले ये संकल्प ले चुकी है। मध्य प्रदेश में हम उसको लागू किए हैं। मैं कर्नाटक का संदर्भ नहीं ले रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करता हूं, इसलिए मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 2021 में बड़े जोर शोर से ढिंढोरा पीटा कि वह धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लेकर आई है। लेकिन उसका हस्त क्या हुआ? इसकी सच्चाई यह है कि एमपी हाई कोर्ट ने इस कानून की धारा 10(1) और 10(2) को गैर कानूनी मानकर रद्द कर दिया, क्योंकि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश वापस ले रहे हैं। महेश जी, क्या सरकारें सो रही है? 18 साल से आप मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हो। स्कूल कल खुला था क्या बदलाव में? या ये घटना आज से शुरू हुई या 4 दिन पहले से शुरू हुई? आप क्या सो रहे थे? आप चूड़ियां पहनकर बैठे थे? आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है इस मामले में? आपको इन बातों पर नजर रखना चाहिए कि यदि बलपूर्वक यदि कोई घटना ऐसी घट रही है तो उनको सख्ती से रोकिए। जब सख्त कानून बनेगा तभी तो डर होगा। अब कानून ही नहीं, वापस ले लेंगे आप तो डर काहे का? कानून है ना, कौन कहता कानून नहीं है? कानून का प्रावधान है, कानून में स्पष्ट उल्लेख है। मैंने आपको अभी संदीप सबलोग जी से पूछ रहे हैं जी। चाहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया गया, किसी संगठन विशेष का नाम नहीं लिया गया। कि साफ कहा गया कि समाज में वैमनस्यता पर फैलाने वाले संगठनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। अब चाहे वो IIM हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी संगठन हो, अगर वो समाज में हिंसा फैलाएंगे, वैमनस्यता फैलाएंगे तो उनको प्रतिबंधित करने का काम संविधान के दायरे में कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश में जैसा आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो ये धर्मांतरण विरोधी कानून, 10 सेकंड मेरी बात 10 सेकंड पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बजरंग दल का समर्थन करती है और इंदौर में उनकी पीठ और छाती को लाठियों से लाल करती है, ये भाजपा का दोहरा चेहरा आपके सामने मध्य प्रदेश में आता है। महेश जी, इस बात का सवाल आपको, चलिए धर्मांतरण विरोधी, तो धर्मांतरण विरोधी कानून की जो आप बात कर रहे थे और सम्मानित दुबे जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट गए थे अपने 2021 के कानून को लेके, तो इनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि हमारे
हमारी सरकार दूसरे धर्म में शादी और धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं है। अगर ये बात झूठ है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बात को साबित कर दे कि ये बात झूठ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार करती है कि धर्म को परिवर्तन करना या दूसरे धर्म में शादी करना किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। केवल और केवल मीडिया में जाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए और वोटों का ध्रुवीकरण करने और प्रदेश को, देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर स्पष्ट रूप से बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है भाई जी आपके चैनल मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, प्रदेश को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में से हमारे इस देश के बनने का पूरा इतिहास हटा दिया गया है। यानी कि आपके घर को आपके पिताजी ने कैसे बनाया, किस परिश्रम से बनाया, ये जानने का अधिकार आपको नहीं रहेगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे किया है। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पूरा का पूरा इसलिए हटा दिया गया है कि उसमें आरएसएस और संघ का योगदान कहीं नहीं है। आरएसएस ने और संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने मुखबरी का काम किया, गद्दारी का काम किया। ये बात इतिहास में लिखी हुई है, इसलिए इन्होंने इसको बदलने का काम किया। दूसरी बात को बात बताता हूं कि देश की कुर्बानी देने वालों के पाठ को अगर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजों के साथ मिलकर उनसे 7 बार माफी मांगी जाए और उनकी नाक रगड़ी जाए और उनसे वजीफा लिया जाए, ये बात हम अपने प्रदेश के और देश के नौनिहालों को नहीं सिखा सकते। हम उन्हें खुददार बनाना चाहते हैं, हम उन्हें देश प्रेमी बनाना चाहते हैं, हम उनको राष्ट्रवादी बनाना चाहते हैं। अब